हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जहान। मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेहंदी का ब्लॉग लेकर। आज हो गई है सुबह और मेरा सबसे पहला काम है मेहंदी फेंटना। मैं रात में मेहंदी फुलो के रख देती हूँ जब मेहंदी से आती हूँ और सुबह सबसे पहले उसको उठ के फेंटती हूँ, मेहंदी बनाती हूँ। देखिए ये मेहंदी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे गिर रही है उसके हिसाब से मेहंदी मेरी पूरी परफेक्ट घुल चुकी है, बन चुकी है। और मैं पहुंच गई अपने लोकेशन पर और जब वहां पे पहुंची, ये है श्री संगम। और जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था क्योंकि मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच गई थी। और फिर मैंने वेट भी किया ब्राइड का, लेकिन ब्राइड ने फिर मुझे बोला कि जहान आप घर ही आ जाइए, घर पे मेहंदी लगेगी, हम लोग शाम को होटल जाएंगे। और ये बात मेरी क्लाइंट ने मुझे बाद में बताई कि आप घर आ जाइए, होटल में मैं नहीं लगवाऊंगी, शाम को जाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और सीज़न में तो एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि एक एक मिनट से ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर यहाँ लेट हुए तो फिर दूसरी फ्लाइट भी लेट होती है और फिर हमें सुनना भी पड़ता है। भाई क्लाइंट है, अगर टाइम पे नहीं काम करेंगे, पहुँचेंगे नहीं तो फिर तो सुनना भी पड़ेगा हमें। फिर क्या था, मैं क्लाइंट के घर निकल गई, वहाँ पे उनको मेहंदी लगनी थी। और जब मैं क्लाइंट के घर पहुँची, फिर ये है वीडियो। उन्होंने बनवाया था हाथ और अग्नि, ये था उनका डिज़ाइन। और ये है मेरी प्यारी सी ब्राइडल, बहुत प्यारी हैं। और जो मुझे पाम में डिज़ाइन लगानी थी, उन्होंने ये पिक दिखाई जो कि है ये डिज़ाइन। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने बोला हाँ ठीक है, तो बनने पे बहुत अच्छी लगेगी। कुछ डिज़ाइनें हम लोग देख के ही बताते हैं कि आपके हाथों में अच्छी लगेगी कि नहीं, क्योंकि देखिए हाथ अलग होते हैं और सेम नहीं आती तो मज़ा नहीं आती। अब देखिए ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम लगाई मैंने और दीदी के हाथों में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मेरी क्लाइंट को भी मेरी मेहंदी लगाई हुई बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने बहुत बार कहा कि जान मुझे जैसी मेहंदी चाहिए थी आपने बिल्कुल वैसी लगाई। ये सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब क्लाइंट खुश तो हम खुश। बैक हैंड की मेहंदी लगने के बाद काफ़ी लेट हो गया था, तो ब्राइड ने कहा कि जान खाना खा लीजिए। मेरे और भी टीम थी जो उनके घर में सबको लगा रही थी, तो फिर हम सब ने मिल के खाना खाया। और सिंधी कढ़ी तो क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छी लगती है। जो सिंधी कढ़ी होती है एकदम अलग ही मज़ा आ जाती है इसको खा के। तो मैंने खाई थी सिंधी कढ़ी। उसके बाद फिर क्लाइंट के पैरों में मेहंदी लगने लगी। बैक हैंड का भी मेहंदी कंप्लीट हो गया था और ये लग रही थी पैरों में मेहंदी। पैरों की भी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और ये है पैरों की मेहंदी का फाइनल लुक। ब्राइड को पैरों में मेहंदी बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं थी, उनको लगवाना था थोड़ी सी मेहंदी, तो उन्होंने ये दिखाई थी डिज़ाइन मुझे। और ये लोटस वाला डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये रचने के बाद भी बहुत सुंदर दिखता है। और फिर मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और मैं निकल गई। मुझे कुछ सामान लेना था तो मैं आ गई यहाँ बस स्टैंड। और अगर मैं बस स्टैंड आई हूँ और भैया के यहाँ का स्प्रिंग रोल और मोमोज़ ना खाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन बात है। फिर क्या था, मैं पहुँच गई भैया के पास स्प्रिंग रोल खाने। वैसे मुझे ये लगता है कि सबको ही मोमोज़ और स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भाई हर किसी का फेवरेट तो मोमोज़ ही रहता है। स्प्रिंग रोल खा के जो सुकून मिलता है ना, अलग ही लेवल का होता है। मुझे तो मिलता है, आप सबको मिलता है कि नहीं? और आज का दिन ख़त्म हुआ और फिर मैं चली गई घर। ये है ब्लॉग का दूसरा दिन और मैं बनाने लगी मेहंदी, क्योंकि मुझे निकलना था मेहंदी में। तो सबसे मेरा पहला काम क्या है, मेहंदी फेंटना और मेहंदी को बनाना। और पहुंच गई मैं अपने क्लाइंट के घर। क्लाइंट के यहाँ पहुँचते ही मुझे लगानी थी हाथी और महल, क्योंकि ट्रेंड में सब मुझसे यही बनवाते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब बनाने में। और देखिए ये बनाया था मैंने पिकॉक काश्मीरी कढ़ाई, और मेहंदी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वीडियोस में वो बात नहीं आ पाती है सामने से, तो क्या ही मेहंदी लग रही थी। और मेरी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा मेहंदी पसंद आ रही थी। ये है दोनों हाथ जो लगाए हैं। और आप सबको पता है मैं अपने क्लाइंट के पास कितने बजे सुबह पहुँची हूँ? मैं सुबह 7 बजे उनके पास पहुंच गई थी और वो नींद में उठ के मेरे से मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम नहीं था। और मेहंदी उनको बहुत अच्छी चाहिए होती है, तो उनको बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं बोली थी कि मैं मॉर्निंग में आपको 7 बजे आ जाऊंगी, तो मैं 7 बजे पहुंच गई थी। वो कह रही थी जहाँ मुझे नींद आ रही है। और जब मेहंदी लगा रही थी तो वो सो भी रही थी, पर मैं बोली देखिए भाभी टाइम तो मेरे पास यही है, उसके बाद नहीं है। लेकिन वो इतनी अच्छी है कि हरदम मान जाती हैं कि अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे सुबह ही आके लगा दे, पर मुझे लगा दे मेहंदी। और जो ये मेहंदी आपको दिख रही है कितनी प्यारी है ना, एकदम
दिखने में भी इतनी सुंदर लग रही है। ये मेहंदी उन्होंने स्पेशल इंदौर से मुझे मंगा के दी है। ये स्पेशल मेहंदी है और बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया थी। और मैंने भी अपने हाथों में एक दिन पहले मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मैंने नया मेहंदी का बंडल मंगाया है तो चेक करने के लिए। तो ये है मेरे हाथ। मैं अपने हाथों में ऐसी ही मेहंदी लगाती हूँ। मेरे हाथों में अपने से बिल्कुल भी मेहंदी लगाते नहीं बनता है, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत है। जैसे मैं कोन उठाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को मेहंदी आती भी है। मैं भूल जाती हूँ कि मैं जहान हूँ और मैं इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, मेरे हाथों में एक भी मेहंदी लगाते मुझसे नहीं बनती है। पर मेरे को कलर चेक करना था, इसलिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी। और ये लगा रही थी भाभी के पैरों में मेहंदी। उनको इसी टाइप की डिज़ाइन अच्छी लगती है। बस फ्रंट में सामने कुछ नहीं बनवाती हैं वो, बस उनको बगल बगल में ही जैसे कि अरेबिक डिज़ाइन या ऐसा लोटस वगैरह उनको अच्छा लगता है। ये उनके हाथों पैरों में मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। और ये टिप्स उनके भरे जा रहे थे, वो एकदम परफेक्ट उनके टिप्स भरे होने चाहिए। नूहें मैं लगा भी देती हूँ, उसके बाद वो खुद से ही सही करती हैं। सबका होता है ना कि मुझे परफेक्ट मेहंदी चाहिए। मेरी ये भाभी बिल्कुल परफेक्ट वाली हैं कि उनको एक एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। डॉट भी अगर आप रख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी डॉट ख़राब नहीं होना चाहिए। और मुझे इतनी सी मेहंदी लगाने में हम लोगों को 4 घंटे लग गए थे। वैसे मुझे इतना टाइम नहीं लगता है मेहंदी में, लेकिन भाभी की मेहंदी थी इसलिए बहुत टाइम लग गया था। और फिर हम लोग आ गए इंडियन कॉफ़ी हाउस को, कि हम लोग को लगी थी भूख और बज रहे थे दिन के 1:30। तो फिर हम लोग आ गए कॉफ़ी हाउस कुछ खाने, क्योंकि इसके बाद अगर मैं मेहंदी में जाऊंगी तो मेरे को रात हो जाएगी और मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। और 3 दिन से हम लोग कुछ भी खा नहीं रहे थे, खाना पीना बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 3-4 दिन के बाद एनर्जी लो होने लगती है और फिर लगता है कि अगर आप खाएंगे नहीं तो ऐसे थोड़ा बहुत सा खा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट खाना खा सके हम लोग। कि अगर हम डिनर भी कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, ये हो ही नहीं पा रहा है। कुछ भी नाश्ता वगैरह समोसा ये सब खा के हम लोग दिन में काम चला रहे हैं। फिर आ गए थे हम लोग कॉफ़ी हाउस, और ये मछलियाँ बड़ी प्यारी लग रही थी, देखिए आप सब। उसके बाद हम लोग ने देखा मेनू, लेकिन हम लोगों को सिर्फ इंडियन कॉफ़ी हाउस में डोसा ही पसंद आता है, तो जल्दी भी होता है क्योंकि टाइम की कमी होती है। फिर हम लोग ने मंगाया डोसा, वो डोसा तुरंत आ गया। और देखिए इतना बड़ा रहता है कि हम 2 लोग आराम से खा लेते हैं इसमें। और हम लोगों को लगी थी तेज़ वाली भूख, तो हम लोग ने मंगा लिया था कटलेट भी। अब डोसा ही था, इतना बड़ा था कि वो डोसा ही खा के हमारा पेट भर चुका था। डोसा खा के तो पेट भर गया था, पर अब कटलेट मंगा लिया था और पैसे मेरे वेस्ट हो जाते। और मैं बिल्कुल भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करती थी। Oh no. फिर क्या था, मेरे पैसे वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग ने कटलेट खाया और मैं निकल गई अपने नेक्स्ट ऑर्डर पर। और जब मैं निकली तो सतना का ट्रैफिक, ये वो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं लगता था, पर सतना भी इतना तरक्की कर रहा है कि हर जगह कदम कदम पे थोड़ी दूर पे ट्रैफिक लग जाता है। और मैं पहुँची अपने नेक्स्ट ऑर्डर पर ब्राइडल के घर। ये है उनका घर, प्यारा सा जो डेकोरेट था, बड़ा अच्छा लगता है शादी वाला घर देखने में। और ये है मेरी प्यारी सी ब्राइड, और इनके हाथों में मेहंदी आगे लग चुकी है। ये मेरी ब्राइड इतनी शांत थी, मतलब कुछ बोल ही नहीं रही थी। उनको कुछ भी लगा दो, पर मैं तो हूँ नहीं ऐसी कि मैं कुछ भी लगा दूँ। फिर मैंने उनको दिखाया डिज़ाइन ये प्यारा सा, और उन्होंने बोला बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे लगा दीजिए। तो फिर मैंने ये डिज़ाइन उनको लगाया और उनको डिज़ाइन बहुत पसंद आया। और यहाँ पे टीम की लड़कियाँ सबको मेहंदी लगा रही थी और उनका पूरा मेहंदी फंक्शन चल रहा था, जैसे कि आजकल होता है। मेहंदी लग रही है ब्राइड को और मेहंदी भी फंक्शन चलता रहता है। ये उनकी है प्यारी सी फैमिली, जिनको सबको मेहंदी लग रही थी। आजकल जैसे कि सीज़न है तो सीज़न भी बहुत तेज़ है और इस समय काम भी बहुत तेज़ है। बस इसीलिए पूरा शेड्यूल मेरा बिज़ी रहता है। बस यहाँ से करना है, वहाँ निकलना है, वहाँ से करना है, फिर नेक्स्ट ऑर्डर पे निकलना है। पूरा दिन इसी में चला जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब सुबह कब शाम हो गई। बस यही शेड्यूल चल रहा है। अब ब्राइडल की मेहंदी भी कंप्लीट हो गई थी और उनके कुछ रिवाज हो रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे वीडियो बनवाना है तो मेहंदी रख के फ़ोन की बनवा लीजिए। मैं बोली कि देखिए मेरा काम था मेहंदी लगाने, मैंने लगा दी। अब आप अपने फैमिली वालों से कहिए कि आप अपनी फ़ोन रख के फ़ोटो शूट करा लें, क्योंकि भाई हमारा तो इसमें कुछ रोल नहीं है। आप अपनी भाभी से या सिस्टर से बोलिए ऐसा करेंगे तो फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेहंदी आप लगवाई हैं और क्रेडिट फ़ोटो में उनका है। मैं बोली अरे कोई नहीं दीदी, ये तो घर वाले ही करते हैं। यहाँ का मेहंदी का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था और मैं निकल गई थी अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। और मुझे जाना था सिर्फ ब्राइडल के पैरों में मेहंदी लगाने, क्योंकि अभी मैं पैरों में लगाऊंगी और मॉर्निंग में उनके हाथों में, क्योंकि ब्राइड को प्रॉब्लम है, वो इतनी देर तक मतलब एक साथ नहीं बैठ सकती हैं, इसलिए मैं अलग अलग मेहंदी लगा रही थी। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।